इंडिया पाकिस्तान सीज फायर का क्लेम लेने का इतना मन क्यों किया? ट्रंप हमेशा इस तरह के क्रेडिट लेते क्यों हैं? इसके बारे में आप जानकारी देता हूं मैं आपको। ये एक इंटरव्यू छपा है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जैसे भारत में इस समय डोवाल साहब है पीएम के, ऐसे ही यूएस में जब ट्रंप का पुराना शासन था उस समय पे उनके एनएसए थे जॉन बोल्टन। उन्होंने अपनी तरफ से एक इंटरव्यू दिया है, एएनआई को छपा ये इंटरव्यू कुछ यूं कहता है, मैं बस ब्रीफिंग बता देता हूं इसकी। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि देखिए ट्रंप ट्रंप हैं और ट्रंप एक नैरेटिव लड़ाई में है। और वो लड़ाई क्या है कि अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के डेमोक्रेट्स हैं, यानी कि बाइडेन का जो पार्टी का बैकग्राउंड रहा है, बाइडेन रहे हो, ओबामा रहे हो, ये जितने भी लोग हैं ये युद्ध के लिए जाने जाते रहे हैं। दुनिया में इन्होंने वॉर थोपी है। उदाहरण के लिए बाइडेन के कार्यकाल में इजराइल गाजा हुआ, बाइडेन के कार्यकाल में रशिया यूक्रेन हुआ। तो बोले बाइडेन का कार्यकाल युद्ध के कार्यकाल के रूप में रिकॉग्नाइज होता है। लेकिन ट्रंप अपने आप को दुनिया में शांति का मैसेंजर बनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया के लोग ये माने कि जो ट्रंप का यानी रिपब्लिकन्स का शासन है वो शांति लेकर आता है। इन्होंने अपनी तरफ से इस बात को बोलते हुए कुछ यूं कहा कि आप केवल इस बार पर फोकस मत करिए, आप पुरानी बार पर भी फोकस करिए। और इन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण दिए। इन्होंने कहा कि आप चलिए पिछले कार्यकाल में जब ये एनएसए हुआ करते थे, बोले उस समय पर भी ट्रंप नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से मिलने गए। क्यों मिलने गए? क्योंकि ट्रंप को उस समय भी ये कीड़ा काटा था कि उनके मां कहने पर किम जोंग उन अपने न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे। न्यूक्लियर वेपन खत्म कर देंगे ट्रंप के कहने पर, तो ट्रंप का कितना नाम होगा कि मैंने दुनिया में शांति ला दी है, किम जोंग उनको कन्विंस कर लिया है। बोले वो उसमें कामयाब नहीं हुए, प्रयास पूरे किए थे। दूसरा इन्होंने जो तर्क दिया वो क्या था? बोले पिछले कार्यकाल में इन्होंने ऐसे ही अपने तरफ से प्रयास किया था इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट को मनाने का, और उसी के चलते इन्होंने अब्राहम अकॉर्ड करवाया था। और उस अब्राहम अकॉर्ड में इजराइल और मिडिल ईस्ट का जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ, जिसमें इजराइल को ये देश मान्यता दे रहे थे, बहरीन हुआ, यूएई हुआ, मोरक्को हुआ, ये सब मान्यता देने लगे थे कि हाँ इजराइल एज ए कंट्री हम स्वीकार करते हैं, जबकि मिडिल ईस्ट पहले स्वीकार नहीं करता था। तो बोले उस अकॉर्ड को करा के भी ट्रंप अपनी छवि पीस मेकर की करना चाहते थे कि मैं दुनिया में शांति लेकर आया हूं। बोले कहां फेल हुए? बोले ना तो देखो उसने माना, नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने माना, और ना ही मिडिल ईस्ट कंट्रीज ने। इजराइल और गाजा के बीच जब संघर्ष हुआ तब इजराइल का किसी देश ने साथ नहीं दिया। इससे यह पता चलता है कि ट्रंप के जो प्रयास हैं वो उनके अंदर यह मसीहा बनने की इमेज को दिखाते हैं कि वो चाहते हैं कि मैं शांति लेकर आना चाहता हूं। ऐसे में ये जहां फेल हो जाते हैं वो क्या है? ये कहे थे कि जैसे ही मैं सत्ता में दोबारा आऊंगा रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह रोक दूंगा। वो फिर से नाकामयाब रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि इजराइल और गाजा के बीच का संघर्ष मेरे आते ही समाप्त हो जाएगा और हमास को बंधक बनाए हुए तमाम इजरायलियों को मेरे आने के 24 घंटे के भीतर भीतर छोड़ना होगा। लेकिन अभी तक कोई भी बंधक उनके बाद आने के बाद नहीं छूटा है। वो जो बीच में छूटे थे उसके बाद लगभग 50 से अधिक बंधक अभी भी गाजा में हैं। ऐसे में ट्रंप को अपनी इमेज बाजार से जाती हुई दिखी। ये जो बातें इन्होंने बोली हैं ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आप जान रहे हैं जिस व्यक्ति ने कभी ट्रंप के साथ काम किया है, ट्रंप को समझा है, वो ट्रंप को साथ रह के समझे। हम ट्रंप के हाव भाव को मीडिया के माध्यम से समझे और हम और आप लगभग एक जैसा ही समझे। हम ये समझ गए थे कि इन्हें छपास की बीमारी है, इन्हें सुर्खियों में रहना है, इसे दुनिया के अंदर शांति का पुरस्कार लेना है। यही कारण है कि हमने कई बार आपके सामने इस बात की मजाक बनाई है कि ट्रंप को नोबेल पीस पुरस्कार चाहिए कि मैं दुनिया में शांति ले आया। और मैंने आपको यह तक कहा था कि इस व्यक्ति को पीआर का इतना ज्यादा क्रेज है कि बस खबर मिले और मैं उसका क्रेडिट खा जाऊं। तो यह इंडिया पाकिस्तान के मामले में क्रेडिट खाने के लिए ही लपक कर बाहर आया। इसने सोचा कि भारत इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, और प्रतिक्रिया ना देने के लिए उसने भारत के सामने ट्रेड का ऑप्शन डाल दिया कि मैं आपके साथ बढ़िया ट्रेड करूंगा। ट्रेड के लालच में हो सकता है कि भारत चुप रह जाए। अब इसका मतलब समझिए कि ट्रेड को इसने जानबूझकर इन्वॉल्व किया था कि जब मैं भारत को बोलूंगा कि आपके साथ बढ़िया ट्रेड करूंगा तो ट्रेड के लालच में हो सकता है कि इंडिया भारत पाकिस्तान के मामले में चुप हो जाए और ट्रंप को क्रेडिट लेने दे।
लेकिन जिस तरह से आपने और हमने अपने तमाम सेशंस के अंदर जिक्र किया, जिस तरह की बातें आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने हमारे सेशन के अंदर कमेंट्स के माध्यम से रखी, आपने साफ साफ हमारे पुराने जाकर के आप सेशन देखेंगे तो हमने एक ही हेडलाइन डाली है कि हमें ट्रंप की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। हमने यह हेडलाइन डाली है कि अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। यह बात भारत सरकार तक भी पहुंची और भारत सरकार को यह मैसेज समझ में आया कि चाहे जो भी हो, देश को, भारत को अमेरिका की मध्यस्थता पसंद नहीं है। अगर भारत खुद से सीज फायर करता तो मोस्ट वेलकम होता। आतंकियों को अपना जवाब तो हम दे ही चुके थे, सब कुछ सही था, हमने अपना सब कुछ ऑपरेशन बढ़िया से किया, लेकिन वो बीच में आया और जो क्रेडिट लेकर भागा उससे हमारे रहे सहे पूरे की पूरे एफर्ट्स पर पानी फिर गया। भारत ने धीरे धीरे, भारत सरकार ने इस बात को ऑब्जर्व किया कि भारतीयों में जो असली गुस्सा है वो इस बात का है कि ये व्यक्ति क्रेडिट की लड़ाई में जिस तरह से दुनिया भर में योगदान करता आया है कि बस मुझे क्रेडिट लेना है, मुझे शांति स्थापित करवा दो, बोले ये चलेगा नहीं। ट्रेड भारत के लिए भले ही अच्छा हो, लेकिन भारत सरकार को यह समझ में आ गया कि भारतीयों को ट्रेड नहीं चाहिए। हम और आपने कई बार अपने सेशंस में यह बात बोली कि ट्रेड से हो सकता है कि हम 2 पैसे ज्यादा कमा लें, लेकिन भारत को असल में अटल जी पसंद थे, भारत को असल में इंदिरा गांधी का वो रवैया पसंद था जिस समय हम अमेरिका के सामने नहीं झुके थे। तो आज भी हम नहीं झुकेंगे। जब यह बात आपने और हमने मल्टीपल टाइम की, आपने हमारे कमेंट बॉक्स में भर भर कर जानकारियां रखी, आप तो ये आप जान ही चुके हैं कि सरकार की नजर हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। ऐसा नहीं है कि अपना प्लेटफॉर्म्स भी वहां पर स्कैन नहीं हो रहा है। एक टाइम पर हमने न्यूज चैनल्स को लाइव नंबर्स में पीछे छोड़ा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स आपकी और हमारी जो उपस्थिति थी उससे काफी सारा चिढ़ गए थे, भुन गए थे, तो उनकी टेबल्स पर हमारा डिस्कशन हुआ है। उन्हें समझ में आया है कि इस जगह उपस्थित जो भारतीय हैं ये अल्टीमेटली भारत को कहां देखना चाहते हैं, इनका राष्ट्रवाद किस हद का है। ये मूर्ख लोग नहीं है, ये देश को चाहते हैं बढ़ते हुए देखना, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आत्मसम्मान कॉम्प्रोमाइज हो। तो आपकी और हमारी जो बातचीत हुई ये एनालाइज हुई है। आपको हो सकता है कि अपने आप के बारे में इस बात का डाइजेशन थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन इसे यकीन मानिए कि यह सब हुआ है। और जब यह हुआ है तो धीरे धीरे चीजों में परिवर्तन आया है, और यही परिवर्तन अब भारत के संदेश के रूप में आपको विदेश मंत्री बोलते दिख रहे हैं। आपको याद होगा हमने अपने सेशंस में विदेश मंत्री से सवाल किए थे कि विदेश मंत्री आप बोलिए, आपको यह बोलना पड़ेगा, ट्रंप के सामने बोलना पड़ेगा कि नहीं, हमें आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं है। आप यदि याद करें तो अपने सेशंस के कमेंट में लिखिएगा जाकर के, आज बताइएगा कि आपको याद आया। हमारे पुराने सेशंस में हमने यह जिक्र किया है। हमने हर बार आप सबसे यह बात जब कहलवाई है तो यह असल में सरकार तक संदेश पहुंचाने का तरीका था कि आपका संदेश पहुंचे वहां तक, और वो पहुंचा और उसका नतीजा आपने देखा। अब रही बात इनकी, तो इनका तो इलाज आप जानते ही हैं। इनके बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि इनको फेक नैरेटिव चलाना है, और उस फेक नैरेटिव को ये चलाते ही रखें तो बढ़िया है, ताकि ये गलत फहमी में जिएंगे तो इनकी अपेक्षाएं और बेहतर करने की खत्म हो जाएंगी। और अगर ऐसी हरकत इन्होंने फिर से की तो इन्हें वैसे ही मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। अगर ये अपने आर्मी को स्वतः चिंतन पर, कई बार किसी ने कहा है कि अगर आप बहुत बार झूठ बोलते हैं तो आपको झूठ सच लगने लगता है। पाकिस्तान जिस तरह से अपनी जनता के सामने झूठ परोस रहा है, वो इस गलतफहमी में जीने लगेंगे, और अगली बार हमारे ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम उन्हें फिर से वहीं घुसकर जवाब देकर आएंगे। तो जयशंकर साहब का जो जवाब है वो अपनी जगह एकदम सटीक है, और उन्होंने अपनी तरफ से इस बात को दुनिया के सामने संदेश के रूप में देना शुरू कर दिया है। फिलहाल आप जर्मनी की यात्रा पर निकल रहे हैं, जर्मनी के अंदर इनका बेहतर स्वागत हो चुका है। और हां, भारत की तरफ से भी जो डेलीगेशन निकला है वो दुनिया में यही संदेश लेकर गया है। 20 तारीख को पार्लियामेंट्री पैनल को यही सूचित किया गया है विक्रम मिश्री जी के द्वारा, सब जगह जाकर बताना है कि पहलगाम क्या था, ऑपरेशन सिंदूर क्या था, और भारत का स्टैंड क्या है, और अमेरिका की मध्यस्थता थी या नहीं। आप सबका संदेश ऊपर तक पहुंच गया है। आप अपनी बातें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखा करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट भविष्य में जब भी कोई ऐसी जानकारी हो तो आप तक जरूर पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ अवश्य साझा करें। साथियों, इस रविवार को जो हम आपके साथ में वेबिनार करते हैं वो रविवार 11 बजे ना होकर 1 बजे हो रही है बातें बाजार की पर, और 3 बजे हो रही है बातें बाजार की के बाद में अपनी पाठशाला पर उन मित्रों के लिए जो एजुकेशन की तैयारी